अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, पाकिस्तान के माया नाज़ आलिम मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया बड़ा ही प्यारा अंदाज, बात को इतने प्यारे और अवामी और देसी से अंदाज में समझा देते हैं कि ऐसा लगता है कि इतना मुश्किल मसला ही नहीं था। बड़ा प्यारा स्टाइल है, बड़ी प्यारी बातें करते हैं। आइए मिलकर उनकी वीडियो पर रिएक्शन करते हैं और उनसे दीन सीखते हैं। अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल करे और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ऑफ पाकिस्तान। जी, ये ना आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले मैंने एक महफिल में और कराची में ही थी, मैंने अर्ज किया वो हाजी अब्दुल हबीब साहब के हवाले से ना लोग बड़ी अजीब व गरीब के गौसे पाक के दरबार पे गए तो वहां चल के तमन्नाएं कर रहे थे, इल्तिजाएं कर रहे थे। तो मैंने बताया कि ये बुजुर्गों का तरीका है। तो मुझे कई दोस्तों ने मैसेज किए कि यार कुछ ऐसे गंदे कीड़े भी हैं जो कह रहे हैं कि कुरान की दलील नहीं दी है। तो मैंने कहा वैसे उन्हें अकल होती ना तो ये बात उन्हें समझ जानी चाहिए थी कि जितने बुजुर्ग मज़ारात पर जाकर इस्तिगासे पेश करते हैं क्या वो कुरान व हदीस नहीं पढ़े हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इनको ये बात समझ जानी चाहिए थी और अगर नहीं समझ आई तो चलो ये फकीर हकीर तुम्हारे सामने कुरान भी पढ़ देता है। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, उस आगे सिफात भी है। बेशक अल्लाह भी मदद करता है, अल्लाह के रसूल भी मदद करते हैं और ईमान वाले भी मदद करते हैं। बेशक बेशक बेशक। जब अल्लाह भी मदद करे तो अल्लाह से मदद मांगो, ठीक है, रसूल करे तो रसूल से मांगो और जब वली करते हैं तो वली से मांगो। लेकिन फर्क ये है अल्लाह जब मदद करता है तो वो हकीकी खालिक व मालिक होता है हर चीज का, और जब रसूल और ईमान वाले वली करते हैं तो वो अल्लाह की अता से करते हैं। और यहाँ पर किसी किस्म की कैद नहीं, तखसीस नहीं, यहाँ पर बिल्कुल बता दिया गया कि आप वो मदद करते हैं, जब वो करते हैं तो फिर हम मांगते हैं तो वो देते हैं, जिसको नहीं देते वो ना लें और जिसको देते हैं वो ले लें। इंशाल्लाह लेते रहेंगे इंशाल्लाह। कुरान में नहीं है, बता यहाँ कैद, कहा यहाँ कब्रों का तो जिक्र नहीं है, तो मैंने कहा जिंदा का कहाँ जिक्र है? बेशक बेशक बेशक। ड्रामे करते हो कौम के साथ। नाज़रीन यहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ, बेशक हकीकी मालिक व खालिक देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। अल्लाह पाक अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, अपनी हैसियत से लोगों की मदद करता है, लोगों को देता है। लेकिन अल्लाह पाक जिसको अता करे, झटकी सी मिसाल है कि अगर किसी को पूछा जाए कि यार कोई बंदा घर जाता है तो घर जा कहता रोटी दे या रोटी दो पंजाबी में, लेकिन अगर रोटी देने वाली, रिस्क देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है तो बंदा घर से क्यों मांगता है? यहाँ एक फ़र्क है, क्योंकि कुरान पाक की एक आयत है सिर्फ अल्लाह से डरो, सिर्फ अल्लाह से डरो। लेकिन एक और आयत भी है, उसमें लिखा हुआ है कि मोमिनो उस आग से भी डरो कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। तो समझ में नहीं आई कि कुरान पाक एक जगह फरमा रहा है कि अल्लाह से डरो और दूसरी जगह फरमा रहा है उस आग से भी डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। तो समझ में बात ये आती है कि उस आग को, यानी कि दोज़ख की आग को ताकत अल्लाह ने दी है। माज़ अल्लाह कहीं कुरान शिरक की दावत तो नहीं ना दे रहा, बात समझने की है। उस आग को ताकत अल्लाह ने दी है, इसीलिए हमें डरने का हुक्म है। अगर हम घर से रोटी मांगते हैं या कहीं पे खाना खिलाते हैं या कहीं किसी ने खाना खिला दिया, यार इसने मुझे खाना खिला दिया है, या तो उसका मतलब ये नहीं होता माज़अल्लाह कि हम उसको अल्लाह के बराबर या अल्लाह समझ रहे हैं। बस अल्लाह पाक ने जो दुनिया का निज़ाम बनाया हुआ है, हम एक दूसरे के मोहताज हैं, तो ये निज़ाम ऐसा ही बनाया है, ऐसे ही चलना है। अगर हम अल्लाह से मदद, अल्लाह के वली से मदद, अल्लाह
या अल्लाह का बेटा या अल्लाह के बराबर मानकर मांगते हैं तो फिर शिरक होगा। लेकिन अगर हमारी नीयत ये है कि अल्लाह पाक की ये मखलूक है, ये अल्लाह पाक की दी हुई ताकत से मेरी मदद करेगा, तो जायज़ है, इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ खुदा का बेटा या खुदा के बराबर मानना शिरक है। खुदा की मखलूक मानकर मांगना ये जायज़ है। तो अभी सुनते हैं मुफ्ती साहब आगे क्या कहते हैं। जी, गद्दारियां करते हो, खुदा का खौफ करो। और अगली बात, क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन? तो वो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, इसमें फिर भी अल्लाह भी मदद करता है जी, अल्लाह मददगार है। वो जिब्रील, और जिब्रील का तो नाम आ गया जी जी, ये भी मदद करते हैं। व सालिहुल मोमिनीन, और फरमाया जितने ईमान वालों में सालिह और नेक हैं, इब्तिदान तो वैसे अबू बकर उमर भी मुराद है ना, समझ आ रही, वो सारे मदद करते हैं। और ये नहीं कहा कि जब तक जिंदा हैं या करीब चल के, ना मुतलक है। जब मदद की अल्लाह ने ताकत दे दी है तो मांगने वाले पर शिर्क का फतवा क्यों लग जाता है? ये कुरान मजीद की आयत है। खुदा का खौफ करो यार। कुरान का ज्यादा शौक है तो चल, तेरा शौक मैं यहां से पूरा कर देता हूं। ठीक है। और अगली बात भी तवज्जो तलब है भाई, ध्यान रखना। फल मुदब्बिरात अमरा की तफसीर पढ़ के देखें। उन जानों की कसम उठाई जो फरमाया के कामों की तदबीर करते हैं। दुनिया के जितने काम हैं वो तदबीर। तफसीर खाजन में अल्लामा खाजन ने लिखा, इससे मुराद अल्लाह के फरिश्ते हैं। लेकिन काजी बेजावी उसने तफसीर बेजावी के अंदर लिखा, इससे मुराद अल्लाह के वलियों की रूहें होती हैं। फरिश्ते भी हैं और रूहें भी हैं। क्यों? फरमाया रूहों का जब अल्लाह इनाम और इकराम देता है तो वो अल्लाह से इजाजत चाहती हैं कि जैसे तेरे फरिश्ते लोगों के काम करते हैं, कोई बारिश बरसाता है, कोई रिज्क देता है, कोई मां के पेट में इनकी शक्ल बनाता है, कोई इनकी ये मुश्किल हल करता है, ये हल करता है। ये वलियों की रूहें कहती हैं बारी ताला हमें भी इजाजत दे ताकि हम भी अपने मानने वालों के काम आए। बेशक बेशक, पढ़ना कुरान, पढ़ना तफसीर। तुझे अगर ये शौक है तो आजा, तेरा ये शौक पूरा कर देते हैं। जी जी, बेशक बेशक है। और कितना बदबख्त बंदा है, ये आयतें पढ़ता नहीं और बुत्तों वाली आयतें पढ़ के वलियों पर फिट करता है। लानतिया, वो बुत्तों वाली आयतें हैं, कहते हैं वो तो कर ही कुछ नहीं सकते। मैंने कहा कमाल वाली बात है। आप किसी भी मुफस्सिर को उठा के देखें, उसने अगर वलियों का जिक्र किया हो, खुदा की कसम सबसे पहले मैं ऐलान करूंगा, अगर उन्होंने लिखा ये बुत्तों के लिए है तो मैं कहता हूं फिर अबू जहल का बच्चा ना बन। खुदा का खौफ कर। तुझे चाहिए कि इमाम अहमद रजा की फिक्र पढ़। बेशक बेशक बेशक। एक अलग मसला है कि मांगा जाता है ना, बंदा माँ बाप से भी मांगता है, उस्ताद से भी, पीर से भी, समझ आई, सहाबा से भी, अहले बैत से भी, नबियों से भी, खुदा से भी। सबसे अफजल खुदा से मांगना है, बेशक अलग मसला है। उसके बाद रसूल से, उसके बाद सहाबा, फिर अहले बैत, इसी तरह फिर वली, फिर माँ बाप, ये तरतीब है। लेकिन ये कहना कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क है, मैंने कहा एक ही सूरत में शिर्क है, जब कोई किसी से रब समझ के मांगे अल्लाह के अलावा तो शिर्क है। और वो इसलिए मांगता है कि ये रब का बंदा है, अल्लाह ने इसे ताकत दी है, ये अल्लाह की दी हुई ताकत से मदद कर सकता है तो जायज है। बिल्कुल जी, बेशक। शिर्क का फतवा नहीं लगता है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह भी मदद करता है, रसूल भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं, मोमिन भी करते हैं। तो बता, इनके अलावा हमने कभी किसी से मांगा है तो बात कर। सही बात, सही बात। जो है कि कोई नहीं आप हजरात की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुरान से दलील, मैं क्या तकड़ा हो है? हमें कोई हदीस भी सुना दे, मैंने कहा ये भी सुना दे, रिवायत भी सुना देते हैं, काश कि आपको समझ आ जाए। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका जमाना अक़दस है, एक शख्स कहत आ गया, एक शख्स हुजूर की कब्र अथर अनवर पर आया और आगे बता क्या कहा, या मोहम्मद इस्तस्क़िल उम्मतिक, और बाजों में या रसूल अल्लाह, कहता या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत प्यासी है, बारिश नहीं हो रही, इनको बारिश लेके दीजिए। जी जी, सुभान अल्लाह। किसी ने कहा शिर्क हो गया, कब्र वाले से मांग रहा, उसने भी यही बताया, मां गिन से रहा हूं लेकिन मेरे लफ्जों पे गौर करो कि ये भी उधर से ही लेके देते हैं। बेशक 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 का होता है। को बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही। जी जी, ऐसे ही मुसलमानों पे शिर्क के फतवे लगाते हो जाहिलो, और फिर फतवा लगाते हो हाजी अब्दुल हबीब पर। हाँ जी, क्या बात, तुम्हें शर्म नहीं आती है? वली हैं,
एक तो हमारे मसलक पे अटैक हुआ, दूसरा बंदा ऐसा है वो तो बाल की खाल उतारता है पहले समझ आ रही है, फिर वो काम करता है उस पर शिर्क के फतवे। और जाओ और जा हेलो, खुदा का खौफ करो। इस बंदे ने पूरी दुनिया में जाके न जाने कितने बंदों को यकीन फरमाए कलमा पढ़ा के दायरा इस्लाम में दाखिल किया है इस बंदे के हाथों पर। इनको शर्म नहीं आती? बैरून मुल्क जाकर जो चर्च खरीद के मस्जिदें बनाए, मदरसे बनाए, वो शिर्क करेगा। लानत हो तुम्हारी सोच पर। ये कल भी मुस्तफा का गुलाम बनाते थे, ये आज भी मुस्तफा का गुलाम बनाते हैं। इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही काफी। फिर जी यानी डोज ही बहुत है। फिर मैं तुझे आती तेरा मैं शौक पूरा करांगा, टेंशन ना ले। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, हमने सुना मुफ्ती समर बासत तारी साहब कितने प्यारे तरीके से उन्होंने समझा दिया कि सिर्फ अल्लाह के बराबर या अल्लाह का बेटा मानकर अगर किसी से मांगा तो शिर्क होगा, लेकिन अगर अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का वली, अल्लाह का कोई प्यारा बंदा मांग कर माना और ये नीयत और ये अकीदा हुआ कि मैं इससे मांगता हूँ, इसको अल्लाह देता है, तो ये जायज़ है। ये ऐसे ही उम्मत में फितना और फसाद बपा किया गया है। और ये सारे इख्तलाफात जो है ना, ये कमोबेश को 150 से पौने 200 साल के लगभग इख्तलाफात हैं। इससे पहले कोई इख्तलाफात उम्मत में नहीं थे। ये सिर्फ अपने पेट के चक्कर में चंद जो फितनाबाज हैं उन्होंने ये ऐसी बातें फैला दी हैं। तो हमें अल्लाह पाक तमाम फितनों से महफूज रखे और तमाम मुसलमानों की ईमान की हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए मसले के साथ। इंशाल्लाह मैं और आप मिलकर इस्लाम सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।